त्रिदेव इस पूरे जगत को, इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और वेदों में भी त्रिगुणात्मक प्रकृति और 3 शक्तियाँ और हजारों नाम उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा के लिए गए हैं। उसका ओम भी उसका नाम दिया गया है, ब्रह्म भी उसको बोला गया है और बहुत सारे नामों से उसे बुलाया गया है, पर सब सिंबॉलिक है। वेदों में कहा गया है कि भगवान कण कण में विद्यमान है, वो परमेश्वर परमात्मा कण कण में विद्यमान है। फिर भी इस संसार को चलाने वाले तीन देवता हैं, वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इन तीनों के साथ एक एक शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और महेश यानी कि शिव के साथ पार्वती। ये इस पूरे संसार को चला रहे हैं। और जो भगवान है, मतलब जो ब्रह्म है या जो ओम है, जो परमात्मा है, वो सबका है। उसका कोई रूप नहीं है। वो जीव जगत का है, वनस्पति जगत का है, सबका है। वो एक बैक्टीरिया का भी है और एक ह्यूमन बीइंग का भी है। तो इसलिए उसने अपने किसी रूप को परिभाषित नहीं किया, ना वेदों में, ना उपनिषदों में, ना ब्राह्मण में, ना आरण्यक में। जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, उसमें कहीं पे भी किसी शास्त्र में भगवान के स्वरूप को नहीं कहा गया है, एक्सेप्ट पुराण। पुराण तो ढोंगियों ने बाद में लिखे और परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप को उन्होंने आदमी के स्वरूप करके बताया। तो जो 3 शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके सिंपल मीनिंग है, जिसे इंग्लिश में लोग गॉड भी बोलते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। ये हमारी सनातन संस्कृति से ही लिया गया है। ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएटर हैं या जनरेटर हैं, वो उत्पत्ति करते हैं। और ब्रह्मा का मतलब भी यही होता है, फैलने वाला, जो फैलता है। और वेदों में बहुत चीज़ों को ब्रह्म बोला गया है। उसमें अन्न भी ब्रह्म है, उसमें संतान भी ब्रह्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ब्रह्म बोला गया है। विद्या, ज्ञान को ब्रह्म बोला गया है। और ब्रह्म से ही ब्राह्मण बनाया, देखिए, जो फैलता है उसको ब्रह्म बोला गया है। और उसकी शक्ति कौन है? सरस्वती। सरस्वती मतलब जो ज्ञान की देवी है, जो स्किल की देवी है। तो सरस्वती को जल की देवी बताया गया है कि ज्ञान पानी की तरह पतला होता है, ऐसे बोला गया है। और ये फैक्ट भी है साइंटिफिकली, जिसका खून बहुत पतला होता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो ब्रह्मा और सरस्वती का साथ ही आपको क्रिएटर बनाता है। ये प्रैक्टिकली ट्रुथ है। ये कोई, आप ये सोचो कि सनातन संस्कृति कोई केवल एक रिलीजन है, तो वो नहीं है। वो सब कुछ रियलिटी पे आधारित है। जो एक्चुअल में है वो सनातन संस्कृति है। पूरा वर्ल्ड मान रहा है इस बात को आज। तो ये तो हमारे जनरेटर की कहानी हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं विष्णु जी, जिसे विष्णु का मतलब होता है विचरण करने वाला, जो पूरे जगत में विचरण करता है, हर चीज़ में जिसमें जो व्याप्त है, हर चीज़ में, वनस्पति में भी, जीव में भी, हर जगह वो विचरण कर रहा है। उसकी सत्ता चल रही है जो सब जगह व्याप्त है। अब वो क्या है कि एक तरह का मैनेजर भी है, मैनेज कर रहा है एक इस पूरी वर्ल्ड को। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन मान लिया जाए तो वो उसका मैनेजर है विष्णु। और उसके साथ लक्ष्मी जी को दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? लक्ष्मी से चलेगी। लक्ष्मी जो है धन की देवी, संपदा की देवी और अच्छे विचारों की देवी हैं। जिसके विचार अच्छे हैं वो लक्ष्मी है। तो जहाँ पे लक्ष्मी
जी का आगमन हो जाता है, हम विचार अच्छे हो जाते हैं, वो उसकी शक्ल बदल जाती है, उस घर की शक्ल बदल जाती है, उस समाज की शक्ल बदल जाती है। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी को एक साथ होता है। और देखिए, लक्ष्मी जी को कमल आरूढ़ा बताया गया। कमल क्योंकि बहुत ही पवित्र चीज़ है, वो उससे ज़्यादा पवित्र कोई चीज़ हो नहीं सकती है कमल। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको पवित्रता भी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज लक्ष्मी बहुत चंचल है, कमल के ऊपर कुछ टिकता नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मी को कमल आरूढ़ा बताया गया। और विष्णु जी के साथ हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं, जहाँ विष्णु जी विचरण करेंगे वहीं लक्ष्मी जी रहेंगी। तीसरे हैं हमारे शिव शंकर भगवान। तो शिव जी को संहारक का दर्जा दिया गया है कि जो ब्रह्मा जी फैलाते हैं और विष्णु जी जिसको चलाते हैं, शंकर जी उसे समेटते हैं, और फिर वो रिसाइकिल होके फिर वही ब्रह्मा और विष्णु की तरफ आती है। तो इस तरह से एक सर्कल पूरा बना दिया है। दूसरा, शिव को कल्याण का भी प्रतीक माना गया है, शिव कल्याण करने वाले हैं। और पुराणों में ऐसी कहानी है कि शिव ने जहर पी लिया था, ये कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। जो शिव जो शक्ति है वो जहर पीने वाली तो है ही, वो आपका कल्याण करने के लिए पूरी प्रकृति में जो जहर है उसको एब्जॉर्व कर लेगी, वो पी लेगी। और शिव को रुद्र भी कहा गया है क्योंकि शिव सबको रुलाते हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसके चाहने वाले रोते हैं, तो उसको इसलिए रुद्र बोला गया है। और शिव के साथ जो शक्ति दी है उसे पार्वती बोला गया है। पार्वती जो प्रकृति का प्रतीक है, और प्रकृति इसलिए बोला गया है कि प्रकृति भी एक संहारक का रूप है। प्रकृति जो है संहारक का एक साधन भी है। आंधी आएगा, तूफान आएगा, जल प्रलय होगा, ज्वालामुखी फटेगा, कहीं पे कुछ होगा, इस तरह से मतलब जब प्रकृति अपने विध्वंस पे आएगी ना, तो शिव जी अपना काम पूरा कर देंगे, संहारक बन जाएंगे। और आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो शिव आपके संहारक बन जाएंगे। इसलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात हमें शिव जी को मानने वालों को ज़रूर करनी चाहिए। वो अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, इस प्रकृति का ध्यान रखें। तो जो सनातन में जो 3 शक्तियाँ त्रिदेव बताया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वास्तव में 3 शक्तियाँ हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही हैं। यदि आप पृथ्वी से ऊपर चले जाएं, कॉस्मिक वर्ल्ड में चले जाएं, तो वहाँ पे भी ये तीनों व्याप्त हैं। आप देखेंगे नए नए ग्रह बन रहे हैं, नई आकाश गंगाएं बन रही हैं, और नए नए तारे बन रहे हैं, और कुछ चल रहे हैं तो उनको विष्णु जी चला रहे हैं। और एक ब्लैक होल है, उसमें ये कई कुछ जो जाके समा भी रहे हैं। तो वहाँ पे भी क्रिएशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन तीनों चल रहे हैं। तो जो ब्रह्म का जो रूप है, यदि उसे ब्रह्म को मैटर मान लें, तो पूरे यूनिवर्स में ब्रह्म का जो मैटर है वो 1/3 ही है, और सब डार्क मैटर है। डार्क मैटर मतलब 3/4 डार्क मैटर है और 1/3 जो है मैटर है। तो जितने यूनिवर्स है, जितने ग्रह हैं, ये केवल 1/3 हैं, 3/4 तो अभी बना ही नहीं है। तो इसी चीज़ों को वेदों में बताया गया है। ओम जो है, जो हमारे परमेश्वर का नाम बताया गया, वो भी 3 चीज़ों से बना हुआ है, ऊ मैं। उसमें भी उत्पत्ति, स्थित मतलब रहना, और फिर मृत्यु, 3 चीज़ बताई।